नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। सोलर पंप लगवाने के लिए करें आवेदन। प्रदेश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग कर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई के लिए 3 HP से 10 HP तक के सौर ऊर्जा पंप पर लगवाने पर 75% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के महानिदेशक एस नारायणन ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में किसानों के लिए ये एक अहम पहल शुरू की गई, जो राज्य के किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में किसानों के लिए 70,000 पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सांसों पर संकट, प्रदूषण से ढका जींद, सिविल अस्पताल ओपीडी की संख्या बढ़ी, AQI 456 से पार। हवा में बढ़ रहे प्रदूषण का असर अब अस्पतालों में भी साफ दिखाई देने लगा। इस समय जींद जिले की हवा में प्रदूषण का स्तर 456 पर पहुंच गया, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये स्तर रेड जोन में आता है। इसके अलावा नागरिक अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ रही। इनमें अधिकतर मरीज एलर्जी, आंखों में पानी आने व सांस के रहे। 8 नवंबर को यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज पर पर्यटन स्थल का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 8 नवंबर को यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पर कई गतिविधियां शुरू की जाएंगी, जिसका मुख्यमंत्री मनोहर लाल उद्घाटन करेंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। हरियाणा के अन्य इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। हरियाणवी संस्कृति के रंग में डूबा MGU, 3 दिवसीय इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल यूनिफेस्ट का आगाज। रोहतक MGU में शनिवार को 3 दिवसीय इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल यूनिफेस्ट का आगाज हुआ, जिससे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय दिन भर हरियाणवी संस्कृति के रंग में डूबा रहा। 6 नवंबर तक महोत्सव में 1000 से ज्यादा कलाकार धूम मचाएंगे। फेस्टिवल का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण ने किया। त्योहार के चलते शहर में होने लगी जाम की स्थिति, प्रशासन ने बड़े वाहनों की एंट्री पर लगाई रोक। त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही बाजार में भीड़ दिखनी शुरू हो गई। वहीं बाजारों में जाम न लगे, इसके लिए प्रशासन ने बड़े वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी। शहर के मुख्य बाजारों में यातायात पुलिस कर्मचारी और होमगार्ड के जवानों की तैनाती कर दी गई। यही कारण है कि अब दुकानों के बाहर अतिक्रमण नजर नहीं आता। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम। हरियाणा के जिला फरीदाबाद के गांव जवा में कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनने के बाद कुछ को मौके पर ही निपटा दिया। बाकी शिकायतों को अधिकारियों को जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। वहीं एक शिकायत का संज्ञान लेकर उन्होंने तत्काल प्रभाव से पेंशन ऑफिस में तैनात क्लर्क गजेंद्र को सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए। हरियाणा में सरकारी नौकरी में उम्र सीमा बदली, 18 साल के युवा कर सकेंगे आवेदन। पहले 17 साल थी न्यूनतम आयु, SC बैकवर्ड को मिलेगी छूट। हरियाणा में अब किसी भी विभाग में 18 साल से कम उम्र के युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सामान्य वर्ग के लिए 18 से 42 साल तक की उम्र के उम्मीदवार को ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग सैन्य सेवा के दौरान विकलांग हुए सैनिकों की पत्नियों, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं और अविवाहित युवतियों को 47 साल की उम्र तक आवेदन करने की छूट रहेगी। दिव्यांग और कच्चे कर्मचारियों को 52 साल की उम्र तक सरकारी सेवा में आने का मौका मिलेगा। हरियाणा में टैब पर एग्जाम देंगे स्टूडेंट। हरियाणा में नई शिक्षा नीति के तहत लगातार परिवर्तन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक नई व्यवस्था मौलिक शिक्षा विभाग ने लागू कर दी। अब सूबे के राजकीय स्कूल्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट टैब पर एग्जाम देंगे। ये नई व्यवस्था स्कूल्स में 1ली से 3री कक्षा में लागू की जाएगी। मौलिक शिक्षा विभाग ने इसकी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। 10 नवंबर से स्कूल्स में इस नई व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। चंडीगढ़ कोर्ट में मंत्री संदीप सिंह केस में सुनवाई।
जूनियर महिला कोच यौन शोषण मामले में चंडीगढ़ कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान आरोपी हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह की तरफ से पीड़िता द्वारा दाखिल की गई एप्लीकेशंस का जवाब दिया गया। अब 2 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। पीड़ित की तरफ से 21 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान ये एप्लीकेशन लगाई गई थी। अगली सुनवाई पर लगाई गई अर्जियों पर बहस होगी। पीड़िता की तरफ से अर्जी लगाकर केस की सुनवाई मजिस्ट्रेट से हटाकर सेशन कोर्ट में चलाने की मांग की गई है। शिक्षा विभाग ने तैयार किया छात्र उपस्थिति मॉड्यूल। सरकारी स्कूल्स में अब MIS पोर्टल पर दर्ज होंगी अटेंडेंस। हरियाणा के सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले छात्रों की दैनिक उपस्थिति अब MIS पोर्टल पर दर्ज होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने छात्र उपस्थिति मॉड्यूल विकसित किया। सभी स्कूल प्रधानाचार्यों को विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्रों की उपस्थिति दैनिक आधार पर दर्ज करना सुनिश्चित करना होगा। मधु की मदद को आगे आए ग्राहम कार्टर। सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए की आर्थिक सहायता। इब्रो इंडिया के प्रबंध निदेशक ग्राहम कार्टर ने कहा कि नवोदित खिलाड़ियों को सहयोग करना हर देशवासी का कर्तव्य है। इब्रो इंडिया समाज के जरूरतमंद वर्ग की मदद करना अपना दायित्व समझती है। उन्होंने कहा कि इब्रो कंपनी खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए खिलाड़ियों की हर संभव सहायता समय समय पर करती है। SYL हरियाणा का गद्दार केजरीवाल। दिल्ली व पंजाब के मुख्यमंत्रियों की रैली से पहले इस तरह के पोस्टर्स से पटा रोहतक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कल होने वाले रोहतक में कार्यक्रम से पहले रातों रात केजरीवाल के खिलाफ अज्ञात द्वारा पोस्टर लगा दिए गए, जिसमें SYL का गद्दार केजरीवाल लिखा गया। भागीदारी लोकतंत्र की आधारशिला। प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य व गेल की पूर्व डायरेक्टर बंतु कटारिया ने कहा कि जन भागीदारी की अवधारणा का अर्थ है नीतियों के कार्यान्वयन में जनता की सामूहिक भूमिका। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार की नीतियों को लागू करने का केंद्रीय पहलू जनशक्ति का समुचित और बेहतर उपयोग करना रहा। बंतु कटारिया ने कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर खुशी जाहिर करी। हरियाणा में पराली जलाने वालों पर 25 लाख रुपए से ज्यादा का लगा जुर्माना। हरियाणा सरकार ने पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए 939 चालान जारी कर दिए और 25.12 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। रेवाड़ी में 50 लाख रंगदारी मांगने वाले पकड़े। राजस्थान के अलवर शहर में नामी होटल पर फायरिंग कर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले बदमाशों को रेवाड़ी CIA की टीम ने दबोच लिया। आरोपियों से 32 बोर की 2 पिस्टल, 6 कारतूस, 1 मैगजीन और 1 स्विफ्ट कार बरामद की गई। आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में दिल्ली जयपुर हाईवे के आसपास घूम रहे थे। DSP संजीव बल्हारा ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों में एक गुरुग्राम जिले के गांव तिरपड़ी निवासी मोनू व दूसरा रेवाड़ी जिले के गांव महेश्वरी का रहने वाला गौतम है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।